आप सबके बीच सर्ट्स एंड डिसेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम आपके सामने चर्चा करना चाह रहे हैं। टाइप नंबर 1 आपका जो टॉपिक है सर्ट्स एंड डिसेज, को हिंदी में घातांक और करनी कहते हैं। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम टाइप 1 में बात करेंगे, जो साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए उसका आंसर हमेशा एक होता है। जैसे हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखें आप। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए पेपर में तो इसका आंसर हमेशा एक होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक ये है, ये साइक्लिक ऑर्डर में, और साइक्लिक ऑर्डर में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसका आंसर हमेशा एक होगा। ये तो हमने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एक देना है। ये होता कैसे एक है इसके बारे में आप समझे। अब यहाँ पे देखेंगे, जब बेस समान हो तो आपस में ये पावर जो है वो आपको घट जाती है। तो हम कह सकते हैं x के पावर a माइनस b और होल के पावर a प्लस b। यहाँ पे जब बेस आपको समान हो तो पावर घट जाती है, तो x के पावर b माइनस c होल के पावर b प्लस c। जब आपका बेस समान हो तो पावर ऑलवेज घट जाती है, x के पावर c माइनस a और होल के पावर c प्लस a। अब यहाँ पे ये भी पावर है, ये आपस में गुना हो जाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना है ये a माइनस b और a प्लस b, तो ये हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे x के पावर b माइनस c होल के पावर b प्लस c, तो हम कह सकते हैं a b माइनस c प्लस b प्लस इंटू में, तो ये हो जाएगा आपका वही कंटेंट b के स्क्वायर माइनस c के स्क्वायर। यहाँ पे वही बात c के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर। और आप जानते हैं दूसरा जो कंटेंट है इसका, जब बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ता है, तो x का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यहाँ से आपका a स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं x का पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होती है। तो इसका आंसर आपका 1 हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक कैसे है तो देखिए mn है, nl है और lm है। मतलब जब भी आपको साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर हमेशा 1 होगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने अब इस प्रकार से पुनः क्वेश्चन होता। हमने आपको बताया था आज जो टाइप है एक साइक्लिक ऑर्डर पे आधारित है, और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अब यहाँ पे बेस समान है तो पावर को घटा दीजिए, m माइनस n होल का पावर 1/n इंटू a के पावर n माइनस l होल का पावर n इंटू l। बेस समान है तो पावर को घटा दें और होल का पावर 1/l इंटू m। अब ये पावर जब आप इस पे क्रिया करेंगे तो ये हो जाएंगे m माइनस n बटा m इंटू n, तो हो जाएंगे m a के पावर m माइनस n बटा m इंटू n, a के पावर n माइनस l बटा n इंटू l, a के पावर l माइनस m बटा l इंटू m। अब बारी बारी से भाग देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, जब आपको बट्टा में जो संख्या है अब बारी बारी से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो m कट जाएगा और बारी बारी से यहाँ डिवाइड हम कर सकते हैं m बाई m इंटू n और माइनस n बाई m इंटू n, a के पावर n बट्टा n इंटू l माइनस l बाई n इंटू l। यहाँ पे a का पावर l बट्टा l इंटू m बट्टा l इंटू m। अब यहाँ पे ये इसको हम बारी बारी से काट सकते हैं, इसको यहाँ पे बारी बारी से काट सकते हैं।
तो यहाँ पे a का पावर बन जाएगा 1/n, यहाँ पे हो जाएगा 1/m इंटू में 1/l 1/n a 1/m 1/l। अब यहाँ पे बेस समान है तो पावर पुनः जुड़ जाएगा 1/n 1/m प्लस 1/l माइनस 1/n प्लस 1/m माइनस 1/l। अब यहाँ से आपका ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे एक पावर 0 और एक पावर, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में, इसका भी आंसर 1 होगा। अब ये आंसर होगा कैसे, किसको हम लोग बेसिक तरीका से काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे घात आपका b है और x के पावर a इंटू बी बटा में x के पावर b इंटू सी इंटू में, इसी प्रकार से आगे भी है। तो एक पद को जब हम क्रिया कर लेंगे तो यहाँ पे x के पावर a माइनस बी और a इंटू बी माइनस b इंटू सी, उसी प्रकार घात आपका b दे रखा है तो दे रखा है रूट में x के पावर a इंटू सी माइनस a माइनस बी, घात में a है, यहाँ पे x का पावर b इंटू सी माइनस a इंटू सी और घात में c है। अब यहाँ पे आप देखें दोनों पद में b कॉमन है और ये घात है तो हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। तो x के पावर यहाँ पे b जब आप कॉमन ले पाएंगे तो a माइनस सी अपॉन में b, यहाँ x के पावर जब a कॉमन ले पाएंगे तो c माइनस a अपॉन में a, यहाँ पे जब आप c कॉमन ले पाएंगे तो b माइनस a अपॉन में c, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ पे अब तो सीखा है अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ेंगे, x के पावर a माइनस सी, x के पावर c माइनस a, x के पावर b माइनस a। और आपने देखा अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे x के पावर a माइनस सी, x के पावर सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्ट आप जोड़ लें c माइनस a प्लस b माइनस a माइनस प्लस ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे उसी पर x के पावर 0 बराबर आपका आंसर 1 हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर आपका 1 होगा। ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में है और हमने बताया था अभी जितने भी टाइप आपके सामने हमने बात किया है सब साइक्लिक ऑर्डर में, सब का आंसर आपका 1 होगा। और हमने बेसिक से भी बात किया, इसको भी देख लेंगे। अब यहाँ पे बेस समान है तो पावर को घटा दीजिए तो p माइनस क्यू, और यहाँ पे ही इंटू में p के स्क्वायर, p इंटू क्यू और q के स्क्वायर, यहाँ पे वही बातें q माइनस r और इंटू में q के स्क्वायर क्यू आर प्लस आर के स्क्वायर, और यहाँ पे x के पावर r माइनस पी और इंटू में r के स्क्वायर आर पी प्लस पी के स्क्वायर। और आपने देखा होगा ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं ये पी क्यू माइनस क्यू का है, मतलब हम सीधे ये बोल सकते हैं ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला है ना। आप देख लेंगे तो ये हो जाएंगे x के पावर p का q माइनस q का q, यहाँ हो जाएंगे x के पावर q का q r का q, यहाँ पे हो जाएंगे r का q माइनस p का q। अब यहाँ पे बेस समान है तो पावर जोड़ दें तो p q प्लस q का q माइनस r q p q माइनस p q प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी x का पावर 0, यहाँ पे भी आपके आंसर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और
एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रूट के अंतर्गत, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, इसका भी आंसर 1 होगा। ये होगा कैसे, एक तो हमने आपको बताया था, इसको बेसिक तरीका से भी देख लेंगे। और आपने देखा होगा किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस के रूप में हो तो बट्टा में होती है। यहाँ पे रूट के अंदर में ये 1/x इंटू वाई, यहाँ पे 1/y इंटू जेड, यहाँ पे 1/z इंटू एक्स। अब यहाँ पे सभी का घात समान है तो हम रूट में कवर कर सकते हैं, तो हो जाएंगे y बट्टा एक्स, z बट्टा y और x बट्टा z, z से z, y से y, x से x। अब ये रूट के अंदर 1/1 बराबर कितना 1। तो आशा करते हैं आज हमने जितना भी क्वेश्चन सर्च इंडिसेस का बात किया था सभी साइक्लिक ऑर्डर में था और सब का आंसर आपका 1 हुआ था। इससे भी हम लोग आगे बात करेंगे एक अलग टाइप के साथ। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए।